बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी का लेक्चर मसला नंबर 70B को जब सुना तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि ये शख्स कितनी लंबी लंबी छोड़ता है और इसने 5 साल आखिर इस पर तहकीक करके ये लेक्चर तैयार किया है। तो ये 5 साल किस चीज़ में तहकीक करता रहा है। आइए इसका एक और दावा आपके सामने पेश करते हैं और उसकी हकीकत फिर आपके सामने वाज़े करेंगे। और मजे की बात यह है कि सवाए अहले कूफा को छोड़कर अहले सुन्नत कहलवाने वाले सारे ग्रोह, मालकी हों, शाफी हों, हम्बली हों, सलफी अहले हदीस हों, ये सब और अहले तशय्यो, इनकी नमाज का एक तरीका है। अहले तशय्यो भी सजदे में जाते वक्त पहले हाथ लगाते हैं, बाद में घुटने। अहले तशय्यो भी जलसा है इस्तराहत करके, यानी पहली रकत में 2 सजदे करने के बाद बैठ कर उठते हैं, जो सही बुखारी में तरीका मौजूद है। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर मिर्ज़ा की गुफ्तगू सुनी। ये मसला नंबर 70B में तकरीबन 20 मिनट पर इसने ये गुफ्तगू की है। इसकी गुफ्तगू का हासिल ये है कि ये अहनाफ को पूरी उम्मत में से अलग करके दिखाना चाहते हैं। यानी अहनाफ के अलावा, अहले कुफ़ा के अलावा हनफी, मालकी, शाफ़ी, हम्बली और अहले हदीस और शिया सारे नमाज के तरीके पर मुत्तफ़िक़ हैं। सब की नमाज का तरीका एक है। नाज़रीन, ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है कि खुदा की पनाह। हम आपके सामने सिर्फ़ ज़्यादा तफसील नहीं करते। हकीकत ये है कि शिया और इसी तरह अहले सुन्नत के जो 4 मज़ाहिब हैं, इनका नमाज के बहुत सारे मसाइल में इख्तलाफ है। शिया और अहले सुन्नत का आपस में बहुत सारे मसाइल में इख्तलाफ है। फिर अहले सुन्नत के जो 4 मज़ाहिब हैं, उनके दरमियान आपस में कई सारे जुज़वी मसाइल और फ़ुरूई मसाइल पर इख्तलाफ है। लेकिन हम ये सारे मसाइल और सारे इख्तलाफात ज़िक्र नहीं करते। सिर्फ़ वो 2 मसले जो नमूने के तौर पर अली मिर्ज़ा ने आपके सामने पेश किए हैं। एक तो मसला ये है कि सजदे में जाते वक्त पहले हाथ रखना, फिर घुटने रखना। यानी अली मिर्ज़ा ने ये मिसाल देकर बताया है कि सिर्फ़ हनफी हैं और सिर्फ़ अहले कूफ़ा हैं जो सजदे में जाते वक्त पहले घुटने रखते हैं, फिर हाथ रखते हैं, वरना बाकी सारे मुत्तफ़िक़ हैं। अहले तशय्यो भी और मालकी, शाफ़ी, हम्बली भी और अहले हदीस भी सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि पहले हाथ रखने चाहिए, फिर घुटने रखने चाहिए। आइए हम पहले इस मसले में आपके सामने हकीकत रखते हैं। नाज़रीन, हकीकत ये है कि ये मसला कि सजदे में जाते हुए पहले घुटने रखे जाएं, फिर हाथ रखे जाएं, ये मसला सिर्फ़ अहनाफ के नज़दीक नहीं बल्कि अक्सर अहले इल्म का यही मज़हब है। हम आपके सामने बतौर सबूत के तिरमिज़ी का हवाला पेश करते हैं। ये आपके सामने है सुनन तिरमिज़ी। इसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने चैप्टर बांधा है, बाबू मा जाअ फ़ी वज़इ रुकबतैन क़ब्ल अल-यदैन फ़ी सुजूद। सजदे में जाते हुए हाथों से पहले घुटने रखना। फिर 268 नंबर हदीस बयान की है। हदीस बयान करने के बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखते हैं, ये आप ख़ुद देख लें। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 268 नंबर हदीस लिख कर उसके बाद जो उन्होंने तबसरा किया है वो फरमाते हैं, वल अमलु अलैहि इंद अक्सरि अहलिल इल्म यरौना अन यदअ अर्रजुलु रुकबतैहि क़ब्ल यदैहि। अक्सर अहले इल्म के नज़दीक मसला ये है, अक्सर अहले इल्म का अमल इस पर है कि इंसान सजदे में जाते हुए पहले घुटने रखे, फिर हाथ रखे, हाथों से पहले घुटनों को रखे। व इज़ा नहज़ा रफ़ा यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि, जब सजदे से खड़ा हो तो पहले हाथ उठाए, फिर घुटने उठाए। तो घुटनों से पहले हाथ उठाए जब सजदे से खड़ा हो। देखें कितना वाज़े तौर पर इमाम तिरमिज़ी लिख रहे हैं कि अक्सर अहले इल्म का मज़हब यही है कि सजदे में जाते हुए हाथों से पहले घुटने रखे जाएँ। मिर्ज़ा जी, आपने 5 साल इस लेक्चर को तैयार करने के लिए लगाए हैं और 5 साल मेहनत की है। कम अज़ कम ये मसला तिरमिज़ी में देख लेते कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है। वो तो लिख रहे हैं अक्सर अहले इल्म का यही मज़हब है।
आप अहनाफ को बिल्कुल अलग थलग करके बाकियों को अलग करके दिखा रहे हैं कि बाकी पूरी उम्मत मुत्तफ़िक़ है इस तरीके पर, सिर्फ़ अहनाफ जो है वो इसको नहीं मानते, नऊज़ुबिल्लाह। अब अगर आपने तिरमिज़ी नहीं पढ़ी थी तो 5 साल आखिर किस चीज़ पर लगाए हैं? और अगर आपने तिरमिज़ी की ये जगह, ये मकाम देखा था, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप फ़राड कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को धोखा दे रहे हैं और अहनाफ के मुतल्लिक़ अपने फॉलोअर्स के दिलों में बुग़्ज़ पैदा करना चाहते हैं। नाज़रीन, हमने आपके सामने सुनन तिरमिज़ी का हवाला पेश किया, जिससे साबित हो गया कि अक्सर अहले इल्म के नज़दीक सजदे में जाते हुए पहले घुटने और फिर हाथ रखे जाएँ। इसी तरह हम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से आपको दिखाते हैं कि उनके नज़दीक भी सजदे में जाते हुए पहले घुटने फिर हाथ रखे जाएँ। यह आपके सामने है मसाइल इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जो उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अहमद की रिवायत से जमा किए हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं 261 नंबर मसला। वो कहते हैं इनके बेटे, मैंने अपने वालिद यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि जब आदमी सजदे का इरादा करे तो अपने घुटनों को हाथों से पहले रखे। उन्होंने ये पूछा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मुझे ये बात पसंद है कि अपने घुटनों को अपने हाथों से पहले रखे, वह वल्लज़ी अख्तारू, यही तरीक़ा मुझे पसंद है। अब ये देख लें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह किस तरीके को पसंद कर रहे हैं कि सजदे में जाते हुए पहले घुटने रखे जाएं फिर हाथ रखे जाएं। आगे चलें, ये आपके सामने इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-उम, जो मशहूर किताब है, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह की अपनी है। इस किताब के अंदर उन्वान है, बाब है कैफ़ सुजूद, के सजदे का तरीका क्या है। इसमें देखें, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क़ाल शाफ़िई, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं व उहिब्बु अन यब्तदी अत-तकबीर क़ाइमन व यनहत मकानहु साजिदन सुम्मा यकून अव्वलु मा यज़अु अलल अर्ज़ि मिन्हु रुकबतैहि सुम्मा यदैहि सुम्मा वजहहु, कि सजदे में जाते हुए मुझे ये बात पसंद है कि सजदे में जाते हुए पहले ज़मीन पर घुटने रखे जाएं, फिर हाथ रखे जाएं, फिर चेहरा रखा जाए। नाज़रीन, यह आपके सामने वाज़ेह सबूत आ गए इस बात पर। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की गवाही आ गई कि अक्सर अहले इल्म का मज़हब यही है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद यही फरमाते हैं, मुझे यही तरीका पसंद है, घुटने पहले रखे जाएँ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद यही फरमाते हैं, मुझे यही तरीका पसंद है कि घुटने पहले रखे जाएँ। लेकिन मिर्ज़ा जी रट लगा रहे हैं कि जी अहनाफ बस एक तरफ हैं, बाकी तो सारे मुत्तफ़िक़ हैं, अहले तशय्युअ भी मुत्तफ़िक़ हैं, बाकी भी मुत्तफ़िक़ हैं कि जी हाथ पहले रखे जाएँ। नाज़रीन, हकीकत आपके सामने आ गई। अब फ़ैसला आपने करना है कि ये शख्स किस कदर मक्कार है और किस कदर अपनी कौम को चक्कर देने की कोशिश करता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।